हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं। माय नेम इज़ विशाल सर, विशाल रहेजा। आपको मैं पटवारी की और कांस्टेबल के लिए जो एक्सपेक्टेड जीके की जो टेस्ट सीरीज़ है वो प्रोवाइड करवाऊंगा और इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो अगर आप ये सारी वीडियो देखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडियन जियोग्राफी की बात करूँ तो आपको 500 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पटवार और कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उनको आपको सोल्व करना है विद फैक्ट्स के साथ, आपको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और इस तरीके से अपने पूरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, सो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। तो हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी हेडिंग देखकर आप समझ गए होंगे कि भारत का सामान्य परिचय से है, यानी क्षेत्रफल से हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के बारे में सही कथन क्या है। भारत के बारे में सही कथन क्या है? देखिए, इसका आंसर क्या आएगा। भारत के बारे में, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही भी है। देखो, हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.5% क्षेत्रफल लिए हुए है। जो आपको एक्चुअल डाटा याद करना है, 2.4% भाग लिए हुए हैं। और बात करें अगर अपने सेकंड पॉइंट है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो, पूरे भारत के मैप में अगर अपने चर्चा करेंगे तो एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। यहीं पर आपको एक फैक्ट बताऊंगा, भारतीय मानक समय है क्या? भारतीय मानक समय है क्या? भारतीय मानक समय वो रेखा है जो समय के बारे में बताती है। और बता दूं, भारतीय मानक समय जिसको हम क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। पहला फैक्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। दूसरा फैक्ट आपको बताऊंगा कि जो भारतीय मानक समय है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप बताना कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 राज्यों से गुजरती है। चलते हैं आगे की तरफ। अब एक चीज को समझना यहाँ पे आप, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर क्षेत्रफल के मामले में, ध्यान रखना, कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है, तो ध्यान रखना 7वें नंबर पर आता है। बता दूं फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका रूस। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, ध्यान रखना, रूस। नंबर 2 पे कौन आता है, कनाडा। टॉप के 2 याद रखो, नंबर 1 पे कौन आता है, रूस। नंबर 2 पे कौन आता है, कनाडा। लेकिन नंबर 7 पे कौन आता है, हमारा भारत। और भारत का क्षेत्रफल बता दूं आपको मैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत क्षेत्रफल में हमारे 7वें नंबर पर आता है। एक अराउंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड की जन क्षेत्रफल का, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% एरिया कवर करता है और 17.5% जनसंख्या भी कवर करता है। ध्यान रखना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जो कि मैंने आपको बताया अभी सर, 2.4% भाग है। परंतु इसकी कितनी जनसंख्या है, ध्यान रखना, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। बट अब ये आंकड़े चेंज हो जाएंगे क्योंकि जब नेक्स्ट जो सेंसस आएगा, नई जनगणना आएगी, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फिलहाल जनगणना 2011 के हिसाब से ध्यान रखना,
जनगणना 2011 के हिसाब से आपको बता दूं, हमारी जो जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या है, ध्यान रखना। एक और फैक्ट बताता हूँ, भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आता है, तो जनसंख्या में कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। ध्यान रखना, भारत क्षेत्रफल में तो आता है 7वें नंबर पे, परंतु जनसंख्या में कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। कौन से नंबर पे आता है? ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर आता है। तो फर्स्ट नंबर पे, ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है चाइना की, और नंबर 2 पर किसकी पॉपुलेशन है? हमारी इंडिया की। लेकिन एक फैक्ट बताता हूँ, 2028 तक, फैक्ट बता रहा हूँ, 2028 तक अगर यूं ही चलता रहा तो जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में हमारा इंडिया नंबर 1 पर हो जाएगा। फिलहाल जनगणना 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ, हमारा जो एरिया के मामले में है हम 7th रैंक पे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जनसंख्या के मामले में, तो ध्यान रखना हम नंबर 2 पर हैं और 17.5% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतवर्ष में गांवों की जनसंख्या। देखो, भारतवर्ष में गांवों की जनसंख्या आप ध्यान रखना, लगभग आपको फैक्ट बता रहा हूँ, लगभग 6,40,930 गांव, जनगणना 2011 के हिसाब से। जनगणना 2011 के हिसाब से लगभग 6,40,930 गांव हमारे यहाँ पर हैं, जो आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन बता दूं, वर्तमान में जो गांवों की संख्या है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, और लगभग ये जो गांवों की जनसंख्या है ये 13 लाख के पास पहुंच चुकी है। ध्यान रखना, 13 लाख के पास पहुंच चुकी है। ध्यान रखना, कितनी बता रहा हूँ? 13 लाख के पास पहुंच चुकी है। 13 लाख के पास पहुंच चुकी है। 13 लाख, लगभग बता रहा हूँ 13 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जो आपको फैक्ट में ध्यान भी रखना है। तो ध्यान रखना, 2011 के हिसाब से पूछे तो लगभग 6,40,930 गांव हैं, जो आपको ध्यान में रखने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे अक्षांशीय विस्तार पे बताता हूँ। देखो, हमने बेसिक में क्या बताया कि भारत के अंदर क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें नंबर पर, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। एक फैक्ट बताया कि क्षेत्रफल में नंबर 1 पर कौन है? रूस है। नंबर 2 पर कौन है? कनाडा। नंबर 3 पे चाइना। नंबर 7 पे हमारा इंडिया। ध्यान रखना। दूसरा मैंने बताया पॉपुलेशन के मामले में, नंबर 1 पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की। नंबर 2 पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हमारे कितना है? 17.5%, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। 17.5% पॉपुलेशन आपको ध्यान में रखना है। और क्षेत्रफल के मामले में अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना क्या आंसर आएगा? 2.4%। ध्यान रखनी है, फैक्ट्स हैं ये। और गांवों की संख्या आपको बताइए, लगभग 6,40,930 गांव। अक्षांशीय विस्तार पर चलते हैं, हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ध्यान रखना, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है आपको ध्यान रखना पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। आपसे क्वेश्चन आया भारत की जो पोजीशन है। देखो, पहला बात तो ये आपको मैं बताता हूँ कि भारत कौन से गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में, एग्जाम में क्वेश्चन है तो बोलना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ध्यान रखना, भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन भारत की एग्जैक्ट पोजीशन पूछ ले तो ध्यान रखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। एक फैक्ट और बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखना, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखना, भारत के मध्य से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ध्यान रखना, भारत के लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। एक कर्क रेखा के बारे में फैक्ट बताता हूँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ध्यान रखना, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ध्यान रखना, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें हमारा राजस्थान भी शामिल होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। ध्यान रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पूर्वी को बोलते हैं। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री पूर्वी को।
दूसरा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तीसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? भारत के लगभग बीचों बीच यानी बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? देखो, सिक्किम के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। सिक्किम के बारे में एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। सिक्किम के बारे में, सिक्किम के बारे में एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। सिक्किम के बारे में ध्यान से सुनो। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से। देखो, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, छोटी सी, ध्यान देना यहां पर। GST, GST, मैं वापस लिख रहा हूं, GST। जी का मतलब गोवा, ध्यान रखना। जी का मतलब क्या है? गोवा। जी का मतलब क्या है? गोवा। एस का मतलब क्या है? सिक्किम। टी का मतलब क्या है? त्रिपुरा। ध्यान रखना, जी का मतलब गोवा, एस का मतलब सिक्किम, टी का मतलब त्रिपुरा। जी का मतलब गोवा, एस का मतलब सिक्किम, टी का मतलब गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। बता दूं, क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो आंसर टिक करके आना गोवा पे। क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो गोवा। जनसंख्या क्षेत्रफल में उससे गोवा से छोटा, सॉरी, गोवा से बड़ा सिक्किम, और सिक्किम से बड़ा आपका त्रिपुरा। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा। ध्यान रखना, सबसे छोटा गोवा में। और गोवा के बाद अगर गोवा ऑप्शन में ना मिले तो टिक कर देना सिक्किम पे। सिक्किम ऑप्शन में ना मिले तो त्रिपुरा पे। तो कह सकते हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा ये क्षेत्रफल का एक क्रम है। कौन सा क्रम है? ध्यान रखना, आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा। तो क्वेश्चन ये है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है। एक बात और बता दूं, जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में। ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में है। ध्यान रखना, जो सिक्किम से अक्षांश रेखा गुजरती है वो कहाँ से गुजरेगी? राजस्थान से गुजरेगी। ध्यान रखना। तो आपको सिक्किम के बारे में दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 कंसेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है सिक्किम के बारे में? पेन कॉपी लेकर के बैठे। सिक्किम के बारे में पहला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। नंबर 2, क्षेत्रफल के मामले में गोवा के बाद, अगर क्षेत्रफल में बात कर रहा हूँ, गोवा के बाद अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो वो सिक्किम ही है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, सीक्वेंस ध्यान रखें GST से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर आएगा जैसलमेर। क्या आंसर आएगा? जैसलमेर। ध्यान रखना, जैसलमेर से कौन सी रेखा गुजरती है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ध्यान रखना, गोवा से, जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फैक्ट बताया था यहाँ पे। देखो, कर्क रेखा पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कर्क रेखा, ध्यान रखना, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, मैंने आपको बताया था कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ध्यान रखना, 8 राज्यों से। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन इनको याद कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। देखो, कर्क रेखा पर डीपली क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? देखो, कर्क रेखा पर कंसेप्ट बताता हूँ। कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। नंबर 1 कंसेप्ट। नंबर 2 कंसेप्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? टिक कर देना 8 राज्यों पे। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। नंबर 3 सबसे बड़ा कंसेप्ट, 8 राज्य कौन कौन से हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमको याद करने पड़ेंगे 8 राज्य। इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनना, स्पेस कम है लिखने के लिए लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, देखना, ध्यान सुनना। ट्रिक सुनो ध्यान से। राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। ट्रिक क्या है? राम झा के
6 पंगु मित्र हैं। मतलब क्या है, नोटबुक पे लिखना। राम, रै से राजस्थान, ध्यान रखना, राम का रै से राजस्थान, रै से राजस्थान। राम, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, रै से राजस्थान, राम, रै से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश। राम, झा, झा से झारखंड, झा से झारखंड। राम, झा के का मतलब कुछ भी नहीं, छे का मतलब छत्तीसगढ़, छे का मतलब छत्तीसगढ़। छे, राम झा के 6 पंगु, पंगु पै से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, पंगु मित्र हैं। मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। तो 8 मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से 8 हैं, ध्यान रखना। राम झा के 6 पंगु मित्र हैं, ध्यान रखना, राम झा के 6 पंगु मित्र हैं। रै से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, राम झा से झारखंड, राम झा के 6 से छत्तीसगढ़, पंगु पै से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, पंगु मित्र मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, कर्क रेखा में जो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं, इनका पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 नाम लिख के देगा इन 8 में से और कहेगा पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताओ। अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो देखो, मैप के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको हेल्प करता हूँ, देखना मैप के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपकी हेल्प करूँ तो मैप में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। मैप के अंदर सबसे पहले अगर आप बात करोगे, सबसे पहले गुजरेगी गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। पश्चिम से पूर्व सेट कर रहा हूँ। गुजरात के बाद जाएगी राजस्थान में। नंबर 1 पश्चिम में गुजरात, मैप पे देखेंगे नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 आपका त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। तो ये मैंने आपको पश्चिम से पूर्व क्रम बताया, एक बार रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। सबसे पश्चिम में कौन आएगा? गुजरात, पहली बात। सबसे पूर्व में पूछे तो कौन आएगा? आपका मिजोरम। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कोई भी क्रम पूछ ले आप बता सकते हो। पश्चिम से पूर्व क्रम बता रहा हूँ आपको मैं, ध्यान रखना। पश्चिम में सबसे पहले आएगा गुजरात, नंबर 1 पे कौन आएगा? पश्चिम में, ध्यान रखना, पश्चिम में नंबर 1 पे कौन आएगा? सबसे पश्चिमी कौन आएगा? पश्चिम में आएगा गुजरात। और एक बात बता दूं मैं आपको इम्पोर्टेंट, ये जो क्रम लिखा है गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पश्चिम से पूर्व ही क्रम लिखा हुआ है जो आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, तो हमने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा से निकटतम जब भी बात आएगी तो 2 ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, ध्यान रखना। एक तो आपको कंफ्यूजन होगी कोलकाता के अंदर, ध्यान रखना, एक आपको कंफ्यूजन कहाँ होगी? कोलकाता के अंदर। और एक आपको कंफ्यूजन होगी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। देखो, अगर कोलकाता ऑप्शन में नहीं दिया तो आपको टिक करना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर पे। देखो, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, यहाँ पर कोलकाता नहीं लिखा तो आपको टिक करना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर पे, टिक कर देना और बढ़ जाना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर शहरों में कर्क रेखा के निकट है। देखो, अब यहाँ पर ऑप्शन में कोलकाता मेंशन है, यहाँ पर ऑप्शन में कोलकाता मेंशन है, तो आपको कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ही देना पड़ेगा। आंसर के बिहाफ पे बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन एक सोचने वाला कंसेप्ट क्या है, अगर ऑप्शन में कलकत्ता, गुजरात, गांधीनगर दोनों दे दे तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है, ध्यान रखना मैं क्या फैक्ट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नज़दीक गुजरात, नंबर 2 पे कोलकाता। आपको गांधीनगर पे प्रायोरिटी देनी है, नंबर 2 प्रायोरिटी आपको देनी है कोलकाता पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कोई कंसेप्ट बताया था, भारत के बीचों बीच, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? बताया था कर्क रेखा। क्या बताया था आपको मैंने? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे पश्चिमी राज्य आपको बताया था कौन सा था कर्क रेखा पर? भारत के मैप पे देखोगे सबसे पश्चिम में था गुजरात। सबसे पूर्व में कौन सा था? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पूर्व में था मिजोरम।
सबसे पश्चिम में पूछे तो गुजरात, सबसे पूर्व में पूछे तो मिजोरम। एक कंसेप्ट और सुनो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है? इट मीन्स अगर क्वेश्चन घुमा के RSM SSB पटवार में या ग्राम सेवक में कहीं भी पूछ ले आपसे कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई भारत के किस राज्य में है, तो आपका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, फैक्ट को ध्यान रख लेना। और सबसे कम लंबाई आपके त्रिपुरा में है। सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है। एक बार मैं आपको फैक्ट्स पे वापस लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना फैक्ट पे। क्या फैक्ट था? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की, ध्यान रखना, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई पूछे तो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई पूछे तो ध्यान रखना, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किसमें है? त्रिपुरा में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किसमें है? त्रिपुरा में है। और कर्क रेखा का नाम ध्यान रखना, कर्क रेखा का नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताया था आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत को 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य। देखो, इसके लिए क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो आपको मैप की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखो, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। अब एक फैक्ट समझो, उसने पूछा क्या एग्जाम में, उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? मैं उत्तर में स्थित भारतीय राज्य की आपसे बात कर रहा है। ध्यान रखना, उत्तर में स्थित भारतीय राज्य की बात कर रहा है। तो उत्तर में स्थित भारतीय राज्य सुनो ध्यान से। देखो, ऑप्शन में है झारखंड। मैं आपको बता दूं, झारखंड कर्क रेखा के नीचे पड़ता है, उत्तर में नहीं, दक्षिण में पड़ता है, तो झारखंड हो नहीं सकता। एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपको मैं, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब एक बात सोचने वाली देखिए, देखो त्रिपुरा से तो कर्क रेखा गुजरती ही है, तो उत्तर में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है, बताया था आपको। झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? मणिपुर। और देखो, एक तरीका ये भी है कि आप आंसर फैक्ट पता कर जाओगे कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर। ध्यान रखना, सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मैं आपको बता दूं, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से अगर आप आओगे, झारखंड, ये देखो आपका झारखंड, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इन पर तो कहना मुश्किल है कि उत्तर में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। उसने बोला सबसे उत्तर में कौन सा पड़ती है, तो सबसे उत्तर में तो आपका पड़ेगा मणिपुर। क्या पड़ेगा? मणिपुर। ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन में अवधि अधिकतम कहाँ होगी? देखो, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, डीपली कंसेप्ट आएगा इसके लिए। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। पहला क्वेश्चन, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? हैदराबाद किसकी राजधानी है? देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अब आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश से तो तेलंगाना अलग हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, तो फिर तेलंगाना की राजधानी क्या है? देखो, तेलंगाना की राजधानी भी आपको एक कंसेप्ट बता दूं, हैदराबाद ही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी आपको बता दूं हैदराबाद है। लेकिन सबसे बड़ा कंसेप्ट देखना यहाँ पे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी, जो कि प्रस्तावित है। वर्तमान में नहीं हुई लेकिन प्रस्तावित है, हो जाएगी। कब होगी? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 2024 में, ध्यान रखना, 2024 में प्रस्तावित है। 2024 में प्रस्तावित है, 2024 में हो जाएगी। ध्यान रखना, 2024 में, 2024 में प्रस्तावित है। ध्यान रखना। पहली बात, हैदराबाद के बारे में कंसेप्ट में क्या ध्यान रखोगे? आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है, लेकिन एक बड़ा कंसेप्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जो हो जाएगी सन 2024 के अंदर प्रस्तावित है। दूसरी बात, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही तो अलग होकर बना। ध्यान रखना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही तो अलग होकर बना। तो तेलंगाना कब बना आपसे पूछ ले तो आप कमेंट्स करके बताएं कि तेलंगाना कब बना। ध्यान रखें, तेलंगाना मैं ही बताया तो आपको, कमेंट्स तो कर नहीं पाओगे, ऑफलाइन क्लास है ये।
तेलंगाना कब बना? ध्यान रखना 2 जून, ध्यान रखना 2 जून 2014 को। ध्यान रखना तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। नोटबुक में नोट करते रहें चीज़ों को, पॉज करते रहें, वीडियो को देखते रहें। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014। बात करते हैं, एक ऑप्शन आ रहा है चेन्नई, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, चेन्नई। एक ऑप्शन आ रहा है भोपाल। देखो ध्यान से सुनना, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और दिल्ली तो है ही अपना शहर। वापस सुन लो, तीनों की राजधानियां बता रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछे तो भोपाल पे टिक कर देना। आपसे तमिलनाडु की राजधानी पूछे तो चेन्नई पे टिक कर देना। आपसे तेलंगाना की राजधानी पूछे या आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो हैदराबाद पे टिक कर देना। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 2024 में प्रस्तावित है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। क्वेश्चन ये है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में जून के महीने में, देखो सबसे बड़ा हिंट मिल गया यहाँ पे, जून के महीने में दिन की अधिकतम अवधि कहाँ होगी? ध्यान रखना दिल्ली में। कहाँ पर होगी? दिल्ली में। देखो इसका एक बहुत डीपली कंसेप्ट आएगा, इसके लिए आपको अक्षांश की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अक्षांश के ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो फिलहाल आप ये याद ही रख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून के महीने में दिन की अधिकतम अवधि कहाँ होगी? दिल्ली में। देखो एक कंसेप्ट और बताऊं, दिल्ली में नंबर 1 ध्यान रखना, दिल्ली में, और नंबर 2 कोलकाता में। ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर जून के महीने में दिन की अवधि अधिकतम होती है। ध्यान रखना क्या क्या बता रहा हूँ, दिल्ली में, नंबर 2 कोलकाता में। दिल्ली में और कोलकाता में दिन की अवधि अधिकतम होती है। कोलकाता ऑप्शन में था नहीं, तो आपको किस पे टिक करना पड़ेगा? दिल्ली में। ध्यान रख लीजिएगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सारे कर्क रेखा पे थे। कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, रिपीट कर देता हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक पूछे तो कोलकाता भी है, गांधीनगर भी है, लेकिन सबसे नज़दीक पूछे तो देखो सबसे नज़दीक अगरतला। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, सबसे नज़दीक अगरतला भी हो सकता है, लेकिन गांधीनगर के मुकाबले ध्यान रखना यहाँ पर। देखो सबसे नज़दीक पूछे तो गांधीनगर, नंबर 2 पर उसके बाद पूछे तो कोलकाता, नंबर 3 पे पूछे तो अगरतला। ये आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। नंबर 4 पूछे तो उज्जैन, नंबर 5 पूछे तो जबलपुर, नंबर 6 पूछे तो नागपुर। ये प्रायोरिटी आप सेट करके रखना। गांधीनगर कोलकाता पे ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। कर्क रेखा पर सबसे पूर्वी राज्य था आपका मिजोरम। कर्क रेखा पर सबसे पूर्वी राज्य कौन सा था? मिजोरम। कर्क रेखा पर सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा था? गुजरात। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ध्यान रखना, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा का नाम क्या था? मैंने आपको बताया था कर्क रेखा का नाम क्या था। कर्क रेखा का नाम ध्यान रख लेना, कर्क रेखा का नाम क्या था? 23.5 डिग्री। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ध्यान रख लीजिएगा ये कंसेप्ट भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट चीज पे अपने बात करते हैं, हम मानक समय की बात करते हैं। देखो मानक समय में आपको एक चीज फिलहाल ध्यान रखनी पड़ेगी। ये एक क्वेश्चन में एक बार स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये मैं आपको अलग से वीडियो लेकर के इस पूरे क्वेश्चन को 15 मिनट में सोल्व करवाऊंगा। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन, तो वहां अपने इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आरएसएम पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल अपने एक क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक बात बताता हूँ, हमारे भारत का ध्यान रखना, मान लो ये हमारा एक भारत बनाया मैंने, हरफ मैंने भारत बना दिया। ये हमारा पूर्वी, ये हमारा पश्चिमी, ये हमारा उत्तरी, ये हमारा दक्षिणी। हमारे भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? ध्यान रखना, आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य। पश्चिमी पूछे तो कौन सा है? गुजरात। उत्तरी पूछे तो लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर के अब लद्दाख बना केंद्र शासित। और दक्षिण में पूछे तो ध्यान रखना, दक्षिण में आपसे पूछे तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। सबसे पूर्वी आपसे पूछ ले राज्य कौन सा है भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का की बुधू नाम क्या है इसका? ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या है? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर,
अरुणाचल प्रदेश बोलेगा, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं ध्यान से सुनना। अरुणाचल प्रदेश का नाम है, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, की बिदु। यहाँ पर स्पेस कम है, बट मैंने कोशिश की है लिखने की। यहाँ पर की बिदु, क्या नाम है इसका, ध्यान रखना, की बिदु। पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। सिर्फ बोलता जाता हूँ, आप नोट करते जाओ। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, गुजरात का गौर माता, गुजरात का गौर माता, कैसे गुजरात, कैसे गौर माता। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का की बुदु। कई बुकों में आपको वालांगू भी मिलेगा, वो भी सही है, वालांगू या की बुदु। उत्तर में आपको मैंने बता दिया, लद्दाख। अच्छा, लद्दाख की राजधानी क्या है, ले। लद्दाख की राजधानी क्या है, ले। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित। वर्तमान में कितने केंद्र शासित, कितने राज्य, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो ध्यान रखना 29 नहीं है, 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28। अब पूछ ले वर्तमान में केंद्र शासित कितने हैं, ध्यान रखना फिलहाल आपके इस टाइम पे 9 केंद्र शासित हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, फिलहाल वर्तमान में इस पोजीशन पे अभी 9 केंद्र शासित हैं, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द आपके 8 केंद्र शासित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 केंद्र शासित दादरा नागरा और दमन द्वीप मर्ज होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे थोड़े टाइम में। तो फिलहाल जब तक पेपर होगा उसके करंट के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। तो वर्तमान में तो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित। अच्छा, आप कहोगे 7 केंद्र शासित थे, अब ये 9 कैसे हो गए। देखो, 7 केंद्र शासित थे, 9 कैसे हो गए, मैं बोल रहा हूँ 9 कैसे हो गए केंद्र शासित। तो ध्यान रखना 9 केंद्र शासित इसलिए हो गए क्योंकि जम्मू को और जम्मू को बैटरी भी लो है, और एक लद्दाख को, ध्यान रखना जम्मू को और एक लद्दाख को भी केंद्र शासित बना दिया गया है। ध्यान रखना जम्मू को और लद्दाख को भी केंद्र शासित बना दिया, तो 9 हो गए। अब क्वेश्चन था गुजरात का सबसे पश्चिमी घाट। क्वेश्चन समझना अब क्या क्वेश्चन था, गुजरात के सबसे पश्चिमी घाट। अच्छा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अब कमेंट्स करके बताएं क्या हो सकती है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ध्यान रखना ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी होगी वो आप ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की मैं कुछ एक राजधानी इस पर भी कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सबसे उत्तरी पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी। क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट पे और इस क्वेश्चन में कितने टाइम का अंतर होता है। गुजरात, यहाँ सबसे पश्चिमी कौन था, गुजरात। सबसे पूर्व में कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात के सबसे पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू, नाम बताया था मैंने आपको, के समय में कितने घंटे का अंतराल है। आंसर क्या आएगा, 2 घंटे का अंतर है। ये प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिएगा एक बार के लिए कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और पूर्व अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर जो वालांगू है उनके बीच में 2 घंटे का गैप है। आज इतना ही रखेंगे, कल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो हैव ए गुड डे, शेयर इट एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे ब्रेक के बाद।